शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, नभ मंगल हो, जल मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, धरती का कण कण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, दिन मंगल हो, निशि मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, जीवन का हर क्षण मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो। माँ नर्मदा जी की यह पवित्र उद्गम स्थली, जहाँ से अभी हमारे महंत जी ने कहा ना, शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के पद हैं। जिस समय मानस की उन्होंने रचना की तो उस समय उन्होंने इस पद को गाया, जैसे भगवान शिव को ये मैकल सुधा, ये पर्वत का नाम मैकल है, उत्तर तट पर विंध्याचल और दक्षिण तट पर जो है सतपुड़ा, इसके मध्य में मैकल पर्वत, मैकल कहते हैं धुरी को। यहीं से माँ नर्मदा जी का उद्गम हुआ है भगवान शिव के कंठ से। आदो अमर कंठे त्रिभुवन विवरे कल्पदासाम कुमारी, यह माँ नर्मदा जी का ध्यान मंत्र है। जैसे भगवान शिव को मैकल सुता प्रिय है, नर्मदा बहुत प्रिय है। नर्मदा जी को शिव ने नहीं छोड़ा।
सतपुड़ा और विंध्याचल के मध्य बहने वाली नर्मदा जी के तट पर जितने कंकर हैं वह सब शंकर कहलाते हैं। बोल सच्चे दरबार की, बोल नर्मदा मैया की जय जय हो। जो भी पाषाण नर्मदा जी के जल का स्पर्श कर लेता है वो शिवलिंग हो जाता है। पुराणों में ऐसी भी कहानियां हम पढ़ते हैं, गंगा जी के तट पर जो अस्थि विसर्जन करते हैं तो गंगा जी उस अस्थि को जलवत कर देती है, उसको अपने स्वरूप में मिला लेती है। पर नर्मदा जी के तट पर जो अस्थि विसर्जित की जाती है, मां नर्मदा उसको शिवलिंग बना देती है। अभी हाल में ही नर्मदा जी के ऊपर जब शोध चल रहा था, वैज्ञानिक लोग खोज कर रहे थे, तो उन्होंने एक हड्डी देखी जो आधी पत्थर बन चुकी है, आधी अस्थि के रूप में, हड्डी के रूप में है। होशंगाबाद जिले के अंदर संग्रहालय में अभी भी वो अस्थि रखी हुई है, ऐसा हमने सुना। तात्पर्य यह है कि नर्मदा जी का जल जिस अस्थि को स्पर्श कर लेता है, वह अस्थि चाहे किसी की भी हो, उसको मां नर्मदा शंकर जी बना देती है। लोग उसकी पूजा करके कल्याण की प्राप्ति करते हैं। क्या नर्मदा जी की बड़ी कृपा है। और हमारे साधुओं में एक कहानी है, जिसका मन न लगता हो, जिसकी इंद्रियां बहिर्मुख हों, उपासना में जिसका दिल न लगता हो, उसको नर्मदा जी के किनारे भेज दो। तपह रेवा तटंकुर्याद मरणं जाह्नवी तटे। नर्मदा उसको ज्ञान से भर देती है, उपासना से भर देती है, और उसकी जीवन की दिशा को ही बदल करके वो उसको पूर्ण साधक बना देती है। नर्मदा जी का महत्व है। जब पृथ्वी शस्यशालिनी, अनाज से पेड़ जमीन लहराने लगती है, तो किसान का मन बड़ा प्रसन्न हो करके वह माँ पराम्बा की पूजा करता है। वह माँ से प्रार्थना करता है कि माँ इसी तरह हमारे जीवन में प्रसन्नता दो। व्यापार, अनाज अच्छा होगा, समाज में समृद्धि रहेगी, व्यापारी भी जो है बड़ा प्रसन्न होगा। जब व्यापार ठीक से चलेगा, जब अन्न धन धान्य से पूर्ण यह पृथ्वी शस्यशालिनी हो करके अनाज की प्राप्ति होगी। मानस की चिंतन में 3 नारियों का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। कैकेयी ने वन को भेजा, कौशल्या और महाराजा दशरथ और अवध के रहने वाले जितने लोग हैं वह राम को वन में नहीं जाने देना चाहते थे। कैकेयी ने जो है वरदान के रूप में राम को वन की ओर भेजा। अगर राम का वनवास नहीं होता, रावण शरी के दुर्दांतों का अंत नहीं होता। कभी भी समाज में जो विकृति फैलाने वाले लोग हैं, समाज में जो है अधर्म के मार्ग को प्रोत्साहन देने वाले लोग हैं, वह तभी समाप्त होते हैं जब समाज जग जाता है और उन लोगों का प्रतिशोध करता है, विरोध करता है। वर्तमान समय में भी यही स्थिति है। अगर कोई भी सत्तारूढ़ दल हो, चाहे विश्व में किसी भी देश का हो, और जनता जब उससे त्रासित हो जाती है तो जनता उसका विरोध करती है और उसको संभलने के लिए, उसको बदलने के लिए बाध्य कर देती है। तो रावण का अत्याचार इसी तरह का था। तो कैकेयी ने राम को वन की ओर भेजा। अगर हम पौराणिक कथाओं को आधार बना के कहें
रावण ने देवता, असुर, किसी भी शक्ति के द्वारा भी मेरी मृत्यु न हो यह वरदान मांगा था। हम काहू के मरे ही न मारे, सिर्फ वानर और मनुष्यों को छोड़ करके हमको कोई भी दूसरा नहीं मार सके। क्योंकि और जो थे शक्तिमान थे, देवता लड़ते तो रावण को सोचना पड़ता। तो ब्रह्मा से वरदान मांगते वक्त रावण ने हम काहू के मरे ही न मारे, वानर मनुज जाति दो ही बारे। बड़ा सुंदर शब्द लोक भाषा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मनुष्य और बंदरों को छोड़ करके कोई हमें मार न पाए। देखो, जो शक्तिमान व्यक्ति होते हैं, जो आसुरी स्वभाव के होते हैं, वह अमर होने की तो बात करते हैं और देवताओं से मांगते भी हैं हम अमर हो जाएं, नहीं मरें, किंतु उसके पीछे भी अहंकार इतनी बुरी चीज है, वह कहीं न कहीं उनको मृत्यु के रास्ते की ओर ले जाता है। हिरण्याकश्यप ने भी यही वरदान मांगा था, न दिन में मरूं, न रात्रि में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न दिन में मरूं न रात। अरे बड़ा विलक्षण वरदान है। मानवीय दृष्टिकोण जहाँ तक पहुँचता है, वहाँ तक रावण ने अपने को सुरक्षित कर लिया। उसने देहली का वरदान नहीं मांगा, उसने पशु और मनुष्य के से अबद्ध होने का वरदान मांगा, पर दोनों का मिश्रित रूप से अबद्ध होने का वरदान नहीं मांगा। हमेशा व्यक्ति जब गलत रास्ते के ऊपर जाता है, अपने आप ही उसकी शक्ति क्षीण होती है। वह अपने अहंकार के अंदर यह समझ लेता है कि मैंने जो मांगा वह किसी ने नहीं मांगा, अब तो मैं अजेय हो गया हूँ, किंतु उस अजेयता के पीछे भी वह अपनी मृत्यु का वरदान मांग लेता है। यही रावण के साथ भी हुआ। तो कैकेयी ने राम को वन की ओर भेजा। कैकेयी के विषय में जब हम चर्चा करेंगे, रावण के अत्याचारों से आसुरी शक्तियों के पराभव में सबसे बड़ा योगदान कैकेयी का है। और जब दूसरी है, एक ने वन को भेजा और दूसरे ने जो परिस्थितियां पैदा हुई थी उससे निपटने के लिए एक स्थान का परिचय दिया। कैकेयी ने वन में भेजा और शबरी ने पंपा सरहि जाओ रघुराई, तह हो वहीं सुग्रीव मिताई। जिनका इंतजार कर रही थी शबरी, जब शबरी के आश्रम में भगवान पहुंचते हैं, अगर हम शबरी के चरित्र का चित्रण करें तो सचमुच शबरी का चरित्र सबसे महान है। उसने अपने संपूर्ण सुखों का विसर्जन इसलिए किया, उन भीलों की जाति में एक परंपरा थी, जब कन्या की शादी होती थी तो जंगल में घेरा डाल करके अनेक जानवरों को एक जगह पर एकत्रित किया जाता था और जिस दिन लड़की की शादी की रस्म तय होती थी, उन सब जानवरों को मार दिया जाता था और उस जाति के लोगों में उसका मांस बरता दिया जाता था। इससे पूर्व जिस दिन उसकी शादी होनी होती थी, उस कन्या को स्नान करा करके नए बलकल वस्त्र पहनाए जाते थे उस समय की रिवाज के अनुसार। और बाद में वो गोठ के अंदर जो घिरे हुए जानवर थे उनको दिखाया जाता था लड़की को, इन जानवरों को देखो। उसकी माँ दिखाती थी। तो माँ से शबरी पूछने लगी, माँ
हमारे घर में इतने जानवर तो नहीं थे, आज ये जानवर आए कहाँ से, और इन जानवरों को यहाँ पे एकत्रित क्यों किया गया है। शबरी एक छोटी सी बच्ची थी, पर उसके अंदर में करुणा का एक भाव था, उसके अंदर में दया का एक भाव था। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटी हमारी जाति के रीत रिवाजों के अनुसार हमें आश्चर्य होता है आज के समय में जो अपनी परंपरा की रक्षा के लिए अपने परंपरा के मुताबिक कुछ ऐसा असामाजिक जो है कार्य करते हैं जो समाज को अच्छा नहीं लगता है, किंतु शासन भी उसके लिए मौन रहता है, समाज भी उस विषय में कुछ बोलता नहीं है। किंतु शबरी ने कहा, माँ ये मेरी शादी के लिए इतने जीवों को क्यों यहाँ एकत्रित किया गया है। तो कहने लगी, बेटी जब कल तेरी शादी होगी इन जानवरों को मार करके इनका मांस बांट दिया जाएगा समाज के, हमारी जाति के सभी लोगों के बीच में। शबरी को बड़ा दुख हुआ, छोटी सी नन्ही बच्ची थी। देखो ज्ञान विवेक और चरित्र किसी उम्र का जो है वह नहीं होता है। बच्चे 5 साल के बच्चे को, ध्रुव को भी भले ही राजा की गोद में न बैठने देने के कारण उसके मन में दुख हुआ। जब माँ ने उसको बताया, बेटा ये तो एक साधारण राजा है, एक देश का राजा है, उसकी अगर तेरे को गोद नहीं मिली तो मैं पूरे ब्रह्मांड के राजा की गोद में तेरे को भेजती हूँ, पर तो उस राजा की गोद के लिए तेरे को तपस्या करनी पड़ेगी। 5 साल का बच्चा, कल्पना कीजिए। इसलिए ज्ञान किसी अवस्था के लिए नहीं है, वह सबके लिए है। जब बोध हो जाए तभी वो आरंभ हो जाता है। तो माँ ने बताया वो परमेश्वर की गोद है, अगर तू उसको प्रसन्न कर ले, जब उसकी गोद मिल जाएगी तो फिर संपूर्ण ब्रह्मांड की गोद में तू बैठ जाएगा। ध्रुव चला, जिसके विषय में वो कुछ जानता नहीं था, तपस्या की, सिर्फ 5 महीने के अंदर उसको नारायण की गोद मिल गई। अवस्था कोई भी शक्ति की प्राप्ति के लिए अवस्था कभी बाधक नहीं होती है। तो शबरी ने भी सोचा, अच्छा एक बात थी, उस जाति में एक नियम था जिसके लिए इन जानवरों का घेरा डाल करके इनको इकट्ठा किया गया था। अगर वो शादी टूट जाती थी तो उन जानवरों को ईमानदारी से जो है जंगल में छोड़ दिया जाता था। कुछ ऐसे कठोर निर्णय भी, कुछ सात्विकता के निर्णय होते थे, अगर वो टूट जाए तो उन जानवरों, निर्दोष जानवरों को नहीं मारा जाएगा। तो शबरी ने सोचा मैं चली जाऊं जंगल से, घर से, शादी ही न करूं तो शायद इतने असहाय प्राणियों की जीवन की रक्षा हो जाएगी। शबरी चल दी। बड़ा प्रकरण, बड़ा विस्तार से है, उसको इतना नहीं कह पाएंगे, समय की कमी है। जो शबरी के अंदर में जीव मात्र के प्रति दया का भाव उत्पन्न हुआ था, और वही भाव शबरी को के आश्रम में भगवान दीनानाथ को बुला लाया, और शबरी मुक्त हो गई, भगवान में समा गई। तो मैं आपको बता रहा था, कैकेयी ने वन में भेजा। कैकेयी के मन में दुर्भावना नहीं थी। अगर हम ये कहें कि यह अतिशयोक्ति नहीं होगी, सब माताओं में भी कैकेयी के प्रति बहुत प्रेम था, कौशल्या में भी था,
पर कौशल्या का प्रेम राम को अपने आंखों के सामने ओझल नहीं होने देना चाहता था। सुमित्रा का भी प्रेम था। सुमित्रा जैसी भी परिस्थिति बनती थी उसमें अपने आप को समाहित कर लेती थी। पर कैकेयी का प्रेम राम के प्रति इतना अधिक था, वो राम को संघर्ष की ओर धकेल करके, वनवास की ओर धकेल करके रावण सरी के दुर्दांत शत्रु के विनाश के लिए राम को वन की ओर प्रशस्त करती है। शबरी ने, कैकेयी ने वन में भेजा और उस मतंग ऋषि के आश्रम में इंतजार करती हुई शबरी के आश्रम में जब राम जाते हैं, शबरी उनकी स्तुति करती है। प्रकरण बहुत विस्तार से है, वो उसको यहाँ पुनरावृत्ति नहीं कर पाएंगे। आप सब लोग मानस के माध्यम से महापुरुषों के द्वारा इस प्रकरण को सुने हैं। जब शबरी राम की स्तुति करती है और जब राम ने ये जाना कि अब शबरी महाप्रयाण की ओर जाएगी, क्योंकि मतंग ऋषि ने जब शरीर छोड़ा, शबरी तुरंत वहां पहुंची। कहते हैं, गुरुदेव मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपने कहा था बेटी आज से तू मेरी बेटी हुई, जहां मैं जाऊंगा वहां तू जाएगी, मेरे पास तू रहेगी, किंतु आज आप मेरे को छोड़ के कहाँ जा रहे हैं? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। तो मतंग ऋषि ने अपने नेत्रों में आंसू भरते हुए शबरी से कहा, शबरी मैं जिस रास्ते पे जा रहा हूँ वो रास्ते में कोई साथ नहीं जाता है, पर मैं तो अपने कर्म के प्रभाव से, अपनी तपस्या के प्रभाव से भगवान के यहाँ जा रहा हूँ, पर तेरे को लेने के लिए भगवान इस कुटिया में आएगा। आप लोगों ने मानस की पंक्तियों में पढ़ा होगा, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाए। बड़ी सुंदर रचना भाव विभोर शब्दों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखी है। जितना भाव मानस की पंक्तियों में तुलसी ने दिया है, आजकल के चाहे कितने भी कवि हों, उस समय के कवि हों, उन्होंने इतना भाव किसी ने भी नहीं भरा। अपने अपने ढंग से भक्त कवियों ने अनेक तरह की, मीता भी कहती है, पग घंघरू बांधी मीरा नाची रहे, उसका भाव अलग था, सूर का भाव अलग था, पर तुलसी का भाव हर जगह में रामत्व को दिखा देने का भाव था। इसलिए शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिय भाए। अंत में नवदा भक्ति का उपदेश दिया, जो बड़ा विलक्षण है। वैसे हम भागवत में नवदा भक्ति के विषय में पढ़ते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य आत्मनिवेदनम। यह नौ प्रकार के भाव हमारी वैष्णव संप्रदाय में जो भगवान के सगुण रूप की पूजा करने वाले हैं, उन लोगों में यह प्रधान्यता नवदा भक्ति के रूप में माना जाता है। और शबरी को भगवान ने जो नवदा भक्ति का उपदेश दिया है, वो बड़ा विलक्षण उपदेश है। जहाँ भगवान श्रवण करके भक्ति का आरंभ करते हैं, प्रहलाद अपने पिता को बताते हुए, क्योंकि हिरण्याकश्यप ने पूछा तूने क्या पढ़ा? कहते हैं संसार में पढ़ने वाली वस्तु कुछ है ही नहीं। तो क्या पढ़ा तूने? मैंने भगवान को पढ़ा। कहाँ है वो भगवान? कहते हैं वो भगवान सर्वत्र है, पर है कहाँ ये बता। वो 9 तरीके से वो प्राप्त होता है, श्रवण से, सुनने से, श्रवणम कीर्तन गुण गायन करने से, स्मरण करने से, दासत्व भाव स्वीकार करने से नवदा भक्ति का उपदेश बड़े सुंदर शब्दों में श्रीमद् भागवत से लेकर के अनेक ग्रंथों में लिखा गया है।
किंतु सबरी को उपदेश देते हुए जहाँ भागवत में नवदा भक्ति श्रवण से आरंभ होती है और सबरी को बताते हुए राम कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, संतों के सत्संग से, संतों की से प्राप्त होती है। कहने का तात्पर्य यह है, सबरी तेरे अंदर में दया नहीं आती और मतंग शरीर का ऋषि तेरे को प्राप्त न होता तो तू मेरे को प्राप्त नहीं कर पाती। ये नौ प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रकारांतर से प्रकरण दोनों एक से हैं पर बताने का तरीका अलग अलग से था। तो ये नवदा भक्ति का उपदेश राम ने सबरी को दिया। जब सबरी भगवान से आज्ञा मांगने के लिए तैयार हुई, क्योंकि गुरुदेव से कहा था जो आपने कहा था मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ तू चलेगी, इसी बात को दोहराने के लिए जब भगवान ने देखा, भगवान जाने को तैयार हुए, सबरी कहने लगी तनिक रुको, पहले मेरे को जाने दो फिर आप जाना। यह भी गुरु की प्रसन्नता का द्योतक था, गुरु के आशीर्वाद का फल था। तो राम ने पूछा सीता के सुधी भामनी, भामनी शब्द से सीता सबरी का उन्होंने उच्चारण किया। भामनी नाम बहन का भी होता है, भामनी नाम माता का भी होता है, और भामनी शब्द का अर्थ श्रेष्ठता का भी द्योतक होता है। भगवान तीनों उपाधि सबरी को देते हैं। तो सबरी कहती है राम पंपा सरहि जाई रघुराया, रघुराई तहु वो वहीं सुग्रीव मित। पंपा सरोवर के ऊपर ऋषिमुख पर्वत है, वहां पर सुग्रीव आपका इंतजार कर रहा है, आप वहां चले जाइए। आपका चिर परिचित सेवक भी वहां निवास कर रहा है। सो सीता कर खोज करावई, जह तह मरकट कोटि पठावई। और यही रावण के वध का एक प्रारंभिक संकल्प भी था। कैकेयी ने वन में भेजा, सबरी ने रास्ता बता दिया वहां जाओ, और शूर्पणखा ने वो जगह पहुंचा दिया जहां पे भगवान के अवतार की पूर्ति का हेतु होता था। उनको ले जाने यानी रावण को बहका करके भड़का करके सीता का अपहरण करवाया और रावण का फिर वध हुआ। तो हम ये मानते हैं जैसे नवरात्रि में हम सत्य शक्ति के माध्यम से उस शक्ति तत्व का चिंतन करते हुए समाज की समृद्धि के लिए, राष्ट्र की उन्नति के लिए, ब्रह्मांड की रक्षा के लिए जो माँ से प्रार्थना करते हैं, इसी तरह ये तीन देवियों ने भी असुरों से मुक्ति के लिए, निश्चरों से हीन करने के लिए राम को वन की ओर भेजा। कैकेयी ने वन में भेजा, सबरी ने जगह बता दी और शूर्पणखा खींच करके लंका में ले गई और राम के अवतार का उद्देश्य पूरा हुआ, रावण का वध हुआ। तो ये शक्ति तत्व क्या है? चाहे हम किसी की भी आराधना करते हैं, किसी भी रूप की आराधना करते हैं, प्रकारांतर से हम उस शक्ति की ही आराधना करते हैं। हम उसके अंदर जो बल के रूप में शक्ति है, ओज के रूप में जो शक्ति है, और भी अनेक तरह की जो उसके अंदर गुण हैं, वह शक्ति के स्वरूप में है। इसलिए देवी सूक्त में या देवी सर्वभूतेषु, भगवती के अनेक रूपों के वर्णन में उनकी स्तुति की है देवताओं ने। शक्ति रूपेण संस्थिता, मातृ रूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता,
बुद्धि रूपेण संस्थिता। ऐसे अनंत रूप जो जो मनुष्य के अंदर जिन जिन भावों की आवश्यकता है, जिन जिन को व्यक्ति अपने जीवन में उपयोग करता है, उन सब भावों को माँ पराम्बा भगवती के अंदर उन्होंने घटाया है। और माँ की देवता लोग स्तुति करते हैं, माँ प्रकट होती है, असुरों का संहार करती है और लोगों में देवत्व भाव का प्रसार करती है, देवताओं की रक्षा करती है। एक हमारे पथिक जी हुए उत्तर प्रदेश में, बड़े अच्छे संत थे, अपने उदासीन परंपरा के ही थे संत। उन्होंने एक पद लिखा है, यदि मानुष जन्म अमोल मिला, सत्संगत का भी जोग मिला, यदि पथिक प्रेम पथ में चलकर तुम औरों का दुख हर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। भगवान ने ये मनुष्य जन्म हमको दिया है। भागवत में भी लिखा है, दुर्लभो मानुषो देहे देहिनां क्षण भंगुरा। महाराजा निमि नौ योगेश्वरों से प्रश्न करते हुए कहते हैं। और जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, चाहे वो ज्ञान कांड से संबंधित हों, चाहे कर्म कांड से संबंधित हों, चाहे भक्ति मार्ग से संबंधित हों, सब में मनुष्य जीवन की प्रशंसा की है। पर मनुष्य जीवन को सार्थक हम कैसे बनाएं, यह सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम भारत भूमि में पैदा हुए हैं। भारत भूमि देवत्व को विकसित करने वाली भूमि है, यह भोग भूमि नहीं है। कर्म के द्वारा हम श्रेष्ठता को प्राप्त कर सकें, यह साधना की भूमि है। इसीलिए यहाँ पे तीर्थों की कल्पना की गई है। और तीर्थों के महात्म में जब आप पढ़ते हैं, वहाँ जाने से तुम तपस्या करोगे, तुम्हारा अंतःकरण पवित्र होगा, तब तुम्हें ज्ञान होकर के भगवत प्राप्ति होगी। यह उसकी फलश्रुति है। अपनी संस्कृति और अपने परंपराओं के प्रति हमारा गौरव होना चाहिए, उसको हम किसी तरह से भी विध्वंस न होने दें। पारिवारिक जीवन में आजकल एक माहौल बन गया है, पारिवारिक जीवन में अशांति का माहौल, पति पत्नी के संबंधों का माहौल। तो उनको भी हम सात्विक रूप से उसको अच्छे व्यवहार के द्वारा हम अपने परिवार को सुखी रखें। जिन माता पिता ने हमें जन्म दिया है, उनकी हम अंत तक सेवा करें, यह हमारा कर्तव्य है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, यह हमारी भारतीय संस्कृति के सूत्र हैं। माता को देवता के समान समझो। एक माई जो है बुढ़ी हो गई थी, वो अपने छोटे नाती को खिला रही थी गोद में बैठा के। मैंने कहा, देख बुढ़िया, तू तो बुढ़िया हो गई, इसको क्यों खिला रही? अरे महाराज, बुढ़िया हो गई तो क्या हुआ, यही तो मेरे हाथ की लाठी बनेगा। ये मातृत्व का भाव है, याद रखना। संसार में अगर कोई भी बिना कुछ प्राप्ति के तब भी हमें पूछता है, वो माता और पिता होते हैं। इसलिए माता पिता की भी सेवा करो। आजकल अनाथ आश्रम बहुत बना दिए गए हैं। जब माता पिता बूढ़े होते हैं ना, अनाथ आश्रम में भेज दिए जाते हैं। यह हमारी भारतीय संस्कृति नहीं है। हम माता को मातृदेवो भव, माता को देवता मानते हैं, पिता को देवता मानते हैं, आचार्य जिनसे हमको शिक्षा मिली है उनको देवता मानते। अतिथि जो बिना बुलाए हमारे घर के सामने आ जाए, अगर उसको आपने पहचान लिया कि ये दुराचारी है, पर आज भेष बदल के आया है, रोटी उसको जरूर खिलाना। यह हमारी भारतीय संस्कृति है। पहराव किसी संस्कृति का द्योतक नहीं होता है, भाषा किसी संस्कृति की द्योतक नहीं होती है। जैसे आपने विविध, आप लोग
जब जहाँ चिड़ियों की विशेषता होती है, जहाँ बहुत चिड़ियाँ रहती हैं, वह विविध बोलियाँ बोलती हैं, पर वह चिड़ियों के चिड़ियापन में किसी तरह का वो नहीं होता है। तो अगर जो है हम पहराव से पश्चिम की संस्कृति का वर्णन करें या उनके रहने की शैली से करें, तो ये इस देश और काल परिस्थितियों की वो है, इससे संस्कृति का कोई लेना देना नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, जो भौतिकता की चकाचौंध में उस सत्य को भूल जाता है, उस परमेश्वर को भूल जाता है, इसके बाद चकाचौंध को ही सर्वस्व मानने की कोशिश करता है, वहीं से जो है भटकाव की स्थिति पैदा होती है। तो कपड़े हैं, लोग तो पहनेंगे, तो कपड़े पहनने से कुछ बिगड़ता नहीं है। या किसी भाषा को हम बोलते हैं, वो उनकी मातृभाषा है, या बोलते हमने किसी की मातृभाषा सीख ली, उसको बोलने में भी कोई बुरा नहीं है, किंतु उस रंग में रंग करके अपनी परंपराओं को, अपने आदर्शों को भूल जाना, ये गलत है। देखो, एक बात है, जब बच्चा पैदा होता है वो बहुत अबोध रहता है, ज्यों-ज्यों वो बड़ा हो जाता है, होने लगता है, त्यों-त्यों उसके मस्तक के जो तंत्र हैं वो काम करना शुरू कर देते हैं। जब और वह बड़ा होकर के चलने फिरने लगता है तो वह अपनी आपकी बात का उत्तर देता है। अगर और बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर अपने आप ही भावनाएं अपने आप ही उठने लगती हैं, और उन भावनाओं में वह प्रवाहमान भी चलने भी लग जाता है। तो ये आज जहाँ तक आपने कहा नई पीढ़ी के अंदर जो ये इनके मस्तक में ऊर्जा है ना, ये ऊर्जा जो है इनको उस तरफ ले जा रही है, क्योंकि पहराव, दिखावा, चंचलता, ये सब उनके जो मस्तक में तंतु है, वो तंत्र जो है उनके जग रहे हैं। वही जब बच्चे, युवा पीढ़ी जब जवानी में चली जाती हैं तो इनके विचार और ये सब कुछ बदल जाते हैं। अगर यही अधेड़ अवस्था में चले जाएं तो फिर इनके ही विचारों में परिवर्तन होने लगता है। तो उम्र के अनुसार से जब हमारे अंदर में कुछ विचार विकसित होने लगते हैं, इसको भटकाव न समझ करके ब्रेन के विकास की बात के रूप में देखो, और जो जैसी वह जो है, जैसा वातावरण है, उस वातावरण में रंगे हुए उनको समझो, ये कोई बुरा नहीं है। अगर उसी को ये अंधा अनुसरण अंत तक करें तो वह भटकाव की स्थिति है। तो अंत तक कोई किसी वस्तु का अनुसरण करता नहीं है, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, चिंता नहीं करो, ये उम्र का दोष है। जब बच्चा चलने लगता है ना तो बहुत दौड़ता है, वो उसकी चाल नहीं होती है, उसके अंदर में ब्रेन उसको कहता है चलो, तो वह दौड़ने लगता है। तो इसी तरह जब वो और बड़ा हो जाता है, जितनी आवश्यकता होती है उतने में वह चलता है, और बड़ा हो जाता है फिर सोच समझ के चलना शुरू करता है। ब्रेन के विकास के साथ साथ जो है व्यक्ति की भावनाएं बदलती हैं। हाँ, ये सत्य है, अगर बचपन से हम उस सत्य का बोध उसे कराएं, परमेश्वर का बोध उसे कराएं, परमेश्वर किसी आकृति में है या नहीं, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो व्याप्त हुई चेतना है, इसका हम अगर उसको बोध कराएं तो उसकी बुद्धि विकसित होने लगती है। और यह जो आज आप कह रहे हैं युवा पीढ़ी में जो भटकाव की स्थिति है, क्योंकि भारत 1800 वर्ष तक गुलाम रहा है, उस गुलाम ने हमारी सभ्यता, हमारी पद्धतियाँ, हमारे जीवन जीने की शैली को सबको प्रभावित किया है। तो ये 800 वर्ष की गुलामी जब हमारे मस्तक में संस्कारों के रूप में आ गई, इसलिए आज हम लोग किंकर्तव्य विमूढ़ हैं। तो बच्चों के अंदर भी उच्छृंखलता, दिखावा, वो उसी गुलामी के प्रतीक के रूप में है। बस दूर हो जाएगा, सने सने ये गुलामी के भाव कम होते जाएंगे, अच्छे वातावरण में हम रहेंगे
जैसे सत्संग में रहें, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करें। एक बात और है, 800 वर्ष की गुलामी ने हम लोगों के इतिहास को छिन्न भिन्न कर दिया। हमारे इतिहास को इतिहास नहीं रहने दिया। हमारे इतिहास के जो आदर्श पुरुष थे उनको एक कल्पना की बात कही। जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, जो प्राचीन हमारा वास्तविक इतिहास था और जिन्होंने सत्ता को संभाला, उन्होंने उस इतिहास को ये जो है पाठ्यक्रम में शामिल नहीं किया। बहुत से हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे रामकृष्ण को जानते ही नहीं हैं, ईश्वर को नहीं जानते हैं। पूछो राम कितने भाई थे, उनका पता नहीं है उन्हें। जो हमारा इतिहास के साथ तोड़ मड़ोड़ करके जिन इतिहास को समाप्त करने की कोशिश की, और सबसे बड़ा बुरा ये हुआ 800 वर्ष की गुलामी से जब हम मुक्त हुए, पर हमको उस समय भी अपना इतिहास पढ़ाया जाता है जो सत्य इतिहास था, तो हमारे अंदर में चिंतन की एक धारा प्रवाहमान होती, सोच विकसित होती। वो पढ़ा ही नहीं गया। महाराणा प्रताप को आतंकवादी बताया गया, छत्रपति शिवाजी को आतंकवादी बताया गया, और जितने भी हमारे जो स्वतंत्रता के लिए संग्राम यानी जो है लड़ रहे थे, उनको अलगाववादी बताया गया। जब इतिहास इस रूप में आएगा तो लोगों के बच्चों के संस्कार भी कैसे बनेंगे। आवश्यकता ये है, विश्व में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी संस्कृति और अपने इतिहास से दूर हो, पर हमारा ये देश धर्मनिरपेक्षता के नाम पर, मैं धर्मनिरपेक्षता की आलोचना नहीं करता हूँ, और जो इस व्यवस्था को हम भी सम्मान देते हैं, किंतु धर्मनिरपेक्षता के नाम पर किसी राष्ट्र की संस्कृति, किसी राष्ट्र की परंपरा और राष्ट्र के लिए समर्पित जुझारू लोगों के इतिहास को अगर तोड़ मरोड़ के समझा जाए तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। उसके लिए उस मानसिकता से सबको ऊपर उठना पड़ेगा। और जितना 800 वर्ष की गुलामी ने हमारा अनहित नहीं किया, उतना जो है स्वतंत्रता के बाद 50 वर्ष तक की गुलामी ने यानी स्वतंत्रता ने हमको जो है बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित किया। हमारे इतिहास को मोड़ दिया गया, हमारे महापुरुषों का चरित्र पाठ्यक्रम से उठाया गया। अच्छा ये बताइए, कौन से स्कूल में राम और कृष्ण का चरित्र पढ़ाया जाता है? कोई है? किसके? और कहाँ महापुरुषों का चरित्र पढ़ाया जाता है? महापुरुषों के जीवन जीने की शैली क्या थी, महापुरुषों का संस्कार देने की शैली क्या थी, ये पढ़ाया जाता है क्या? नहीं। जब पढ़ाया जाता है, 800 वर्ष की गुलामी ने हमारे मस्तक को बुरी तरह से झकझोर दिया था, हमारे को किंकर्तव्य विमूढ़ बना दिया था, किंतु ये 50-60 वर्ष की ये स्वतंत्रता ने हमारे मस्तक को बंद कर दिया और उसको विक्षिप्त बना दिया। अब होगा आगे, अगर हम अपने अच्छे सत्य इतिहास को पढ़ेंगे और महाराणा प्रताप सरी के जुझारू वीरों के चरित्र को पढ़ेंगे, जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया, छत्रपति शिवाजी सरी के व्यक्तियों के चरित्र पढ़ाया जाएगा, समर्थ रामदास और भी महापुरुष जिन्होंने देश के लिए काम किया, इनके चरित्र को पढ़ाया जाएगा, तो आने वाली पीढ़ी खुद ही इसको समझेगी और तदनुसार कार्य करेगी। महाजनों ये नगत सपनता, उनको पढ़ करके उनके बताए हुए मार्ग पे चलेगी। बस यही हमारे जीवन की गलत फहमी हमें है। हम जो भी जीवन में कार्य करते हैं उसको हम भगवान का ही चिंतन माने। अगर एक किसान खेत में काम करता है, वो अन्न के द्वारा भगवान की पूजा करता है। तुम 24 घंटे माला लेके चुपचाप बैठे रहोगे, इसका नाम भक्ति नहीं है। गीता में भगवान ने लिखा है, स्वे स्वे कर्मण्य विरत संसिद्धि लभते नरः। अपने अपने कर्मों में, अपने अपने कर्तव्य के प्रति
ईमानदारी पूर्वक से काम करना, उसको सिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर किसान सवेरे उठ कर के खेत में जाता है और कम जो है घर में बैठ कर के पूजा नहीं कर पाता है, तो खेत में जो वो खेती की सुरक्षा करता है, उसको अच्छी तरह से उन्नत बनाने के लिए खाद देता है, पानी देता है, वो उसकी भगवान की भक्ति है। और भी जो है राष्ट्र को समृद्ध बनाने के लिए जो कर्मचारी जिस जिस मार्ग में हैं, उसमें ईमानदारी पूर्वक काम कर रहे हैं, वो भगवान की ही भक्ति कर रहे हैं। हम ये क्यों नहीं सोच रहे, क्या हमारे महापुरुष हुए, क्या वो कर्तव्य विहीन होके रहे? और महापुरुष हुए, नानक हुए, कबीर हुए, रविदास हुए, समर्थ रामदास हुए, और भी अनेक जितने महापुरुष हुए, क्या वो सिर्फ माला ही जपते रहे? माला उन्होंने जपी, किंतु कर्तव्य का भी उन्होंने त्याग नहीं किया। यही भक्ति हो। हमने सामाजिक विषमता की चर्चा की थी। उसको सुनकर के एक सज्जन का हमारे पास फोन आया कि जो भारत में अनेक महापुरुष हुए हैं, जैसे हमारी आचार्य परंपरा है, तो उसमें भी आचार्य एक मत में एक ही बात को कहने में सबकी एक ही बातें नहीं हैं, सबने अपने अपने ढंग से उसकी व्याख्या की है। असली में हमारे भारतीय परंपराओं में, हमारे शास्त्रों में जो है उसकी एक शोध की परंपरा है, उसमें अपने विचारों को रखने की परंपरा है। जैसे आचार्य शंकराचार्य जी ने अद्वैत सिद्धांत के माध्यम से उन्होंने अपना दृष्टिकोण रखा, और उसकी चर्चा में आप लोग इस चीज को पढ़ते होंगे। उन्होंने एक बात कही थी, सर्वम शून्यम। जैसे बौद्धों ने उनसे एक पूछा था, सर्वम शून्यम, तो शंकराचार्य जी ने कहा, हम भी स्वीकार करते हैं सर्वम शून्यम। अगर सर्वम शून्य ही है तो उसका अनुभव किसने किया? हम किसी वस्तु की बात चर्चा करते हैं तो उसके लिए एक प्रमाण की आवश्यकता होती है। तो बौद्धों ने कहा सर्वम शून्यम, तो आद्य शंकराचार्य जी ने कहा हम भी मानते हैं सर्वम शून्यम, किंतु वह सर्व शून्य का अनुभव किसने किया? तो इसमें बौद्ध लोग निरुत्तर हो गए। तो शंकराचार्य जी ने कहा जो अनुभव करने वाला है वही ब्रह्म है। तो ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः। तो उन्होंने एक अद्वैत सिद्धांत की स्थापना की। जितना भी चराचर जगत हमको दिखाई दे रहा है, जितने भी इसमें प्राणी हैं, स्थावर जंगम, जलचर, थरचर, नभचर आदिक, तो ये सब परमेश्वर के ही अंश हैं। सब में परमेश्वर व्याप्त है। इस सिद्धांत को उन्होंने भाष्य के माध्यम से लोगों को बताया। इसके पश्चात विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। शंकराचार्य जी के 400 वर्ष के बाद ही दक्षिण में ही एक आचार्य हुए, रामानुजाचार्य। तो उन्होंने विशिष्टाद्वैत की स्थापना की।
उन्होंने कहा ब्रह्म भी है, यह सत्य है, ब्रह्म है, किंतु अकेले ब्रह्म नहीं, जीव भी है, माया भी है। इसको हम त्रितैवाद भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। इसके पश्चात फिर मध्वाचार्य ही वैष्णवों के एक आचार्य हुए। उन्होंने दूसरी तरह से उसकी व्याख्या की। इसके बाद निम्मकाचार्य जी हुए वैष्णव में ही। उन्होंने अपने ढंग से उस परमेश्वर की व्याख्या की। और इसके पश्चात वल्लभाचार्य जी हुए, जिनको हम पुष्टि मार्गी भी कहते हैं। उन्होंने अपने ढंग से चर्चा की। कुल मिलाकर के सभी ने परमेश्वर की व्यापकता को स्वीकार किया, किंतु ढंग कुछ अलग अलग था। तो महापुरुषों में जो विभिन्नता हमको उनके विचारों में दिखाई देती है, तो सिर्फ उस तत्व को समझाने के लिए विविधता का वर्णन है। तो इसमें कोई भेदभाव नहीं है। किंतु इसके बाद जो उनके अनुयायी हुए परवर्ती आचार्य लोग, आचार्य हुए या उनको मानने वाली जनता हुई, तो उन्होंने उनके जो आचार्यों के सिद्धांत थे, उन्होंने गहराई से उसको नहीं समझा या उसका अध्ययन नहीं किया। तो वहीं से फिर कट्टरवाद का जन्म हुआ। जैसे उसमें हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, इस तरह की बातें हुई। सभी अपने अपने ढंग से जो समझाए, उन्होंने ईश्वरीय तत्व को ही इस रूप में समझाया जो उन्होंने समझा था, जिसको उन्होंने अपनी साधना के माध्यम से जाना था। किंतु अनुयायी उनकी बताई हुई बातों को, क्योंकि वह स्वतः अनुभवी संत थे, उन्होंने उस गहराई में प्रवेश किया था। जो उन्होंने दर्शन किया, उन भावनाओं को अपनी भाषा में उन्होंने व्यक्त किया। किंतु जिन्होंने उनकी बातों को पढ़ा, वो साधना की गहराई में कोई नहीं पहुंचे थे। इसलिए उन्होंने उनकी गहराई में न जा करके उसको एक पंथ मान लिया, एक मार्ग मान लिया। जैसे एक शहर के अंदर अनेक मकान होते हैं, पर जिसका जो अपना मकान होता है उसी में वह जाता है। यहाँ तक तो ठीक है, पर मेरा ही मकान श्रेष्ठ है और दूसरे का इतना अच्छा नहीं है, यह भावनाएं जो है आपस में एक गलत फहमी को जन्म देती है। मंगल हो शुभ मंगल, मंगल मंगल हो शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। तन मंगल हो, मन मंगल हो, तन मंगल हो, मन मंगल हो। श्रम से अर्जित धन मंगल हो, श्रम से अर्जित धन मंगल हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो। मति मंगल हो, गति मंगल हो, मति मंगल हो, गति मंगल हो। मानव की हर कृति मंगल हो, मानव की
हर कृति मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो, शुभ मंगल 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 हो।